हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को सीड से तुलसी कैसे उगाते हैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि सालों भर मैं बहुत ट्राई करती हूं कि तुलसी को सालों भर उगा सकूं, लेकिन उसमें स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप मॉनसून में तुलसी सीड से उगाते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। आज हम देखेंगे किस तरह हम सीड से तुलसी उगाते हैं और किस तरह से उसे ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये देखें, ये मेरा तुलसी का एक प्लांट है जो काफी दिनों से, जिसकी बहुत खराब हालत हो गई थी गर्मी में, लेकिन किसी तरह छांव में रख के बहुत सारे उपाय करके मैंने इसे बचा लिया। बहुत सारी मेरी तुलसी सूख भी गई क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था। और ये थोड़ा सेंसिटिव प्लांट होते हैं, बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ी केयर करनी पड़ती है। और आप इसे देखें, आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इसकी कितनी टहनियां सूखी हुई हैं। ये देखें, ये सब गर्मियों में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएगा। ये देखें कितनी सारी टहनियां इसकी सूखी हुई हैं, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। एक और चीज आप इसमें ध्यान देंगे कि ये देखें, इसमें कुछ ग्रीन कलर के इसके फूल आ रहे हैं, कुछ ग्रीन हैं और कुछ सूखे हुए हैं। ये देखें, ये फ्लावर बन के अब इसमें सीड बनने लगा है। ये देखें इस तरह से, और मैंने इसमें से कुछ कलेक्ट किया हुआ है, यहाँ देखें इस तरह से। और आपको ग्रीन वाला सीड नहीं लेना है, आपको इस तरह से प्लांट में जो ब्राउन कलर के ये आप सीड देख रहे हैं, इस तरह से इन सीड्स को कलेक्ट कर लेना है। देखें, मैंने बहुत सारे सीड यहाँ पे रखे हुए हैं। मॉनसून का सीजन एक परफेक्ट टाइम होता है जब हम तुलसी को ग्रो कर सकते हैं। और इसमें जो ये सीड हैं, आप देखें, ये दिखाती हूँ आप लोगों को, सीड दिखा पाऊँ। बहुत छोटे टाइनी सीड होते हैं, इसलिए इनको उगाने के लिए थोड़ी सी आपको स्पेशल, थोड़ी अलग सी मिट्टी बनानी होगी। देखिए, ये इसका हस्क अलग हो गया, और ये जो आपको छोटे छोटे ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, ये सारे सीड हैं। अब हम जानेंगे कि हमें इसे लगाना कैसे है। मैंने इसके सीड को उगाने के लिए एक छोटा सा, जो भी आपके पास जिस तरह के भी पॉट अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और लेकिन इसमें छेद बहुत सारा करें, क्योंकि मानसून का टाइम है, हर टाइम पानी अगर डलता रहेगा तो उसे निकलना भी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए इस तरह के छोटे से पॉट में ही मैं ढेर सारे सीड बो दूंगी। और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, 3-4 इंच के जब हो जाएंगे, तब मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो ये देखें, ये मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है। इसमें मैं थोड़ा सा कोकोपीट मिलाऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसके जो सीड होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि अगर वो मिट्टी से बहुत नीचे मिट्टी में चले जाते हैं तो भी ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो हमें ऐसी मिट्टी, पोरस मिट्टी बनानी है जिससे कि इतने छोटे सीड उग सकें। तो इस मिट्टी में मैं क्या क्या डालने जा रही हूँ वो आप देखें। इनिशियल स्टेज में अगर आप सीड से उगा रहे हैं तो आपको मिट्टी में खाद बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। जैसे इतना छोटा सा अगर मैंने पॉट लिया है तो उसमें मैं 2 चम्मच के करीब वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट डाल दूंगी। और ये कोकोपीट डालने से, या फिर आपके पास राइस हस्क हो तो वो डाल दें। ये डालने से मिट्टी आपकी बहुत हल्की हो जाती है। तो ये देखें, ये थोड़ी मात्रा में आप इसे 1/4 आप इसे डाल सकते हैं इस तरह से। इसमें सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो हम इसे मिला लेंगे। और थोड़ी सी, चूँकि बारिश का टाइम है, लगातार पानी बरसता रहता है, तो थोड़ी सी ये देखें नीम की खली, ये भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं इसमें मिला लेती हूँ। बस ये डाल करके हमें इसका सीड सो कर देना है। देखें, मैं सबसे पहले इसे भर लूँ। ड्रेनेज का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज जब आपके छोटे छोटे सीडलिंग होंगे, सीड तो निकल जाएंगे लेकिन ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। हर मौसम के अपने कुछ माइनस और प्लस पॉइंट्स होते हैं, उनका ध्यान रखते हुए ही हमें ये सब करना है। और इस तरह से मैं बिना इसका हस्क
निकाले ही इस तरह से, देखें इस तरह से आप जब इसे थोड़ा सा मसलेंगे तो ये सारा हस्क निकल आएगा, ये देखें। और इसको मैं ऐसे ही डाल दूंगी, इसमें आपको सीड अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही उगाएंगे क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए इसे एक समान रूप से स्प्रिंकल कर दें। अदरवाइज़ बहुत सारे प्लांट एक साथ जर्मिनेट हो जाएंगे तो आपको निकालने में बहुत परेशानी होगी। ये देखें, जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत ज़रूर आती है कोई भी काम करने में। और जब हमने ये डाल लिया तो एक पतली सी लेयर इस मिट्टी की इसके ऊपर डाल लेनी है, इस तरह से। ज़्यादा नहीं डालेंगे आप क्योंकि सीड बहुत छोटे हैं। तकरीबन आधे इंच से थोड़ा कम आप इसमें ये मिट्टी की लेयर लगा दें। और मेरी ये मिट्टी बहुत गीली है, ये देखें, बारिश होने की वजह से ये मिट्टी इतनी गीली है, इसलिए मैं इसमें अभी पानी नहीं दूंगी। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो इसको बहुत अच्छे से आप पानी से भिगो दें और फिर पानी, दूसरा पानी आप तभी देंगे जब ये लेयर थोड़ी सी सूख जाए। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसको सेडी प्लेस में डाल दें, क्योंकि बारिश होने से जब बूंदें इस पर पड़ेंगी तो मिट्टी इधर उधर हो जाएगी और जो जर्मिनेशन है, जो सीड का जर्मिनेशन होगा वो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। आप सीड सो करते हैं इस मौसम में तो 10 दिन बाद आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। ये जो आपको छोटे छोटे से सैपलिंग दिख रहे हैं ये तुलसी के हैं और ये देखें 10 दिन में ही ये निकल आते हैं। उसके बाद आपको वेट करना है कि ये 4 इंच के, 3 से 4 इंच के हो जाएं। उसके बाद इसे आप आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह रिज़ल्ट आपका दिखेगा 10 से 15 दिन में। जहाँ पे ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, सीड जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। किसी किसी जगह का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सीड जर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। माना जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए सही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन रहने पे भी ये उगाते हैं। यहाँ देखें, कुछ सीड से मैंने कुछ टाइम पहले जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ था तो मैंने कुछ सीड डाले थे। उसका रिज़ल्ट देखें कि ये तुलसी के पौधे किस तरह, कितनी जल्दी ग्रो करते हैं। तो अगर आप सही मौसम का चुनाव करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, बहुत कम मेहनत में ही प्लांट्स बड़े हो जाते हैं। तो देखें, यहाँ पे देखें, ये एक पौधा तुलसी का कितना बड़ा हो गया, देखते देखते ये इतने बड़े हो गए। और इसकी पत्तियाँ देखें आप, कितनी चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, वो देखें। और ऐसे ही यहाँ पे मैंने कुछ और प्लांट लगाए थे जो काफ़ी हेल्दी, सुंदर और हरे भरे हैं। और यहाँ देखें, इस तरफ देखें, ये देखें, यहाँ भी 2 प्लांट लगे हुए हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे जितने सीड मैंने डाले थे थोड़े बहुत, वो तकरीबन जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखें, ये प्लांट है। और इसको ट्रांसप्लांट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सिंपल तरीके से हम तुलसी के प्लांट को लगाते हैं। कैसे ट्रांसप्लांट करना है, एक सिंपल मिट्टी जो होती है, सिर्फ गोबर की खाद और नीम खली और थोड़ी जो गार्डन सॉइल होती है, उसके साथ आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तुलसी में जल्दी खाद आप ना डाला करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है कि साल में थोड़ी सी गोबर की खाद अगर आप डालते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और बहुत लोगों की आदत होती है कि हर मंथ जैसे हम और पौधों के और प्लांट्स को खाद देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, कभी कुछ, वैसे ही तुलसी को भी देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसे में आपकी तुलसी खराब हो सकती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही होली प्लांट है, तो इसे गंदी जगहों में ना रखें। साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। आपका जो पॉट हो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें आपने कचरा भर रखा है और उसमें तुलसी लगा रखी है। प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसा करने से, मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि तुलसी का जो प्लांट होता है बहुत सेंसिटिव होता है। तो थोड़ा ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपके यहाँ भी साल दर साल ये चलती रहेंगी। मैंने यहाँ पे तकरीबन, ये देखें, 8 इंच का पॉट है। ये 8 इंच का पॉट लिया है। आप इसे बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर में जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो 8 से 10 इंच सफिशिएंट है। और इसमें 2 होल भी हैं, ये देखें, होल ज़रूर रखें। 2 बड़े बड़े इसमें होल हैं।
और इसको मैं इस तरह से बंद कर देती हूँ। पानी का निकास होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर तुलसी इसी वजह से मरती हैं कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम हर दिन उसकी पूजा करते हैं, तो घर के जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं सब इसमें पानी डालते हैं। तो अगर आप इस तरह से पानी भी डालते हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें, ताकि ऊपर का लेयर सूखा रहे। अब देखें, अब ये बहुत साधारण मिट्टी है और इसमें जैसा कि मैंने बोला थोड़ी सी गोबर की खाद भी मिली हुई है मेरी मिट्टी में, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस ऐसे ही ट्रांसप्लांट कर दूँगी इसे, क्योंकि ज़्यादा खाद भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आप 10 से 20% तक ही खाद इसमें मिलाएं। ये देखें, अब हम बहुत सावधानी से इसके प्लांट को निकालेंगे ताकि इसके रूट को कोई डैमेज ना हो। वैसे दिखने में आपको ये प्लांट काफ़ी बड़े लग रहे होंगे ये, लेकिन ये बहुत कम दिन का प्लांट है। मॉनसून की वजह से ये इतने लंबे चौड़े हो गए हैं, तो इसकी रूट है वो अभी भी कमज़ोर है, इसलिए हमें इस तरह से इसे निकालना है ताकि मिट्टी रूट में अच्छे से लगी रहे। शुरुआत के दिन जब प्लांट पुराना हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब नया प्लांट रहता है तो उसके रूट को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। मैंने इसे बहुत सावधानी से निकाल लिया। देखें, इसकी एक भी रूट एक्सपोज नहीं है। ये देखें, इस तरह से, इसी तरह से निकाल लें आप भी। इसके बाद मैंने इसे रख दिया, बीच में लगा दिया है और हल्के हाथों से मिट्टी को, बहुत दबा दबा के मिट्टी ना भरें। बहुत लोगों की आदत होती है कि बहुत प्रेस कर कर करके मिट्टी डालते हैं, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता हमारे पौधों को। तो हल्के हाथों से ही आपको प्रेस करना है। और देखें, मेरी मिट्टी चूँकि बहुत गीली है इसलिए पानी नहीं डालना है। इस तरह की जब आपकी मिट्टी हो तो उसमें पानी डालने से बचें। अभी ये मॉइस्चर इतना सफिशिएंट है कि ये आराम से चलते रहेंगे। अगर इतनी गीली मिट्टी में भी मैं भर भर के इसमें पानी देती रहूं तो मेरा ये प्लांट ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, गलने की स्थिति आ जाएगी और फिर प्लांट चलेगा नहीं। तो इसी तरह से तुलसी को सीड से उगा करके आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आप देखेंगे कि नर्सरी में अगर आप तुलसी लेने जाते हैं तो ये भी प्लांट कोई सस्ते नहीं मिलते हैं। इसलिए खुद का प्लांट बनाएं, बहुत सारे ग्रो करें, जिससे कि एक दो अगर आपके खराब भी हो जाते हैं तो आपको दुख ना हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।